जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान। भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी भी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और हम भी यही नारा लगा रहे हैं कि बटोगे तो लुटोगे। आज गौतम बुद्ध नगर में विशेषकर और यहाँ तक कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो कानून है, और उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में जो कानून है वह गरीब आदमियों के लिए बना हुआ है, और धन कुबेरों के लिए कोई कानून नहीं है इस देश में। अभी आप देख रहे होंगे कि गौतम बुद्ध नगर में यमुना विकास प्राधिकरण ने, जेवर एयरपोर्ट ने किसानों की जमीन छीन ली, क्या लूट ली। जमीन लूटने के बाद रोजगार भी नहीं दिया। एयरपोर्ट के बच्चे रोजगार के लिए मारे मारे डोल रहे हैं। यमुना विकास प्राधिकरण के बच्चे जिनको 40% कोटा करवाया था फैक्ट्रियों में, वो मारे मारे डोल रहे हैं। जमीनों को भी लूट लिया जो उनका पुश्तैनी रोजगार था, युवाओं को रोजगार भी नहीं दिया, और जो राशन कार्ड में नाम थे, राशन कार्ड के नामों को भी काटा जा रहा है राशन कार्ड में से। अगर थोड़ा बहुत राशन कोई गरीब आदमी जिस पर कोई रोजगार नहीं था, जिनकी पुश्तैनी जमीन छीन ली गई, लूट ली गई, उनके बच्चों को रोजगार भी नहीं दिया गया, उनके राशन कार्डों में से नाम भी काट लिया जा रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं उन गाँव वासियों के डीलरों की भी साठगांठ दफ्तर में है। पार्टी पॉलिटिक्स के तहत राशन डीलर जिसके नाम जो लिख के दे देता है उसकी इंक्वायरी नहीं होती, उसकी जांच नहीं होती, और दफ्तरों में बैठे बैठे नाम काट दिए जाते हैं। यहां अगर किसी पे गाड़ी घोड़ा भी है तो किसी परिवार के मुखिया ने इस दहशत से ले लिया होगा कि जब बच्चे परेशान करते हैं भाई गाड़ी चाहिए पापा, गाड़ी चाहिए, नहीं तो मैं फांसी लगा करके मर जाऊंगा, तो बाप की भी मजबूरी होती है जब घर में मुआवजा आता है तो उस मुआवजे से गाड़ी खरीदना, घर मकान बनाना। जमीन तो लूट ही ली, तो बच्चे अपना शौक पूरा करते हैं, तो उसमें रोजगार तो उनको दिया नहीं, उनके राशन कार्ड से नाम काट लिए गए। इधर बिजली विभाग पर थोड़ा बहुत संगठन के पदाधिकारी बिजली विभाग को सही रखते थे, तो बिजली विभाग के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी थे, एसडीओ और एक्शन, उनको सबको यहाँ से उठा करके दादरी ट्रांसफर कर दिया गया। जबकि एयरपोर्ट के जब गांव विस्थापित होंगे तो कनेक्शन की जरूरत यहाँ पड़ेगी, बिजली की ज़्यादा जरूरत यहाँ पड़ेगी काम कराने की, कनेक्शन ट्रांसफ़र कराने की, लेकिन उनको यहाँ से उठा करके सबको दादरी ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ जिससे बात कर सकें या किसी पे दबाव बना सकें। बच्चों को रोजगार नहीं, जमीनों पर डकैती पड़ रही है, उचित मुआवजा नहीं मिल रहा, 7% का आवासीय प्लॉट नहीं दिया जा रहा, तुम्हारे आसानियों पर अटैक हो रहा है, जो तुम्हारे आबादी हैं उन पर भी अटैक हो रहा है, आबादियों का निस्तारण नहीं हो रहा। इसी को कहते हैं कि बटोगे तो लुटोगे। आज किसान बिरादरी को इन्होंने अनेक अनेक गुटों में, अनेक अनेक धर्मों में, अनेक अनेक राजनीतिक पार्टियों में बांट करके रख दिया, क्योंकि किसान की कोई बिरादरी है ही नहीं। किसान अपने को एक बिरादरी मानता ही नहीं, जैसे अन्य सभी बिरादरी मानती हैं, तो किसान की कोई बिरादरी नहीं। इसलिए किसान बिरादरी बट गई है, और बट गई है तो लुट गई है। अब इन सब मुद्दों को लेकर के, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे का मुद्दा है, चाहे जेवर एयरपोर्ट के रोजगार का और विस्थापित गांवों के रजिस्ट्री का मुद्दा है, चाहे उनके R&R के पैसे बढ़वाने का मुद्दा है, इन सभी समस्याओं को लेकर के एक्सप्रेसवे के आवासीय प्लॉट, आबादियों के निस्तारण, और जो अवार्ड की हुई जमीन है उनको वर्तमान दर का मुआवजा, और जो फिलहाल अवार्ड कर रहे हैं उनको भी वर्तमान दर से अवार्ड किया जाए, और आबादियों को छोड़ करके अवार्ड किया जाए। इन सारी मांगों को लेकर के भारतीय किसान लोक शक्ति पुनः आने वाली 5 तारीख को फलेदा कट पर फिर महापंचायत का आंदोलन करेगी, और फलेदा कट पे ही नहीं प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। पूरे प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम हर जिले से ज्ञापन दिया जाएगा, क्योंकि सोनभद्र में भी लगभग 8 महीने हो गए चकवृद्धि की समस्याओं को लेकर के धरना देते देते, हमको भी 5 महीने से ऊपर हो गए।
धरना देते देते भाई किसान के घर भी काम है, यारी है, असनाई है, हारी है, बीमारी है, खेत है, क्यार है, पशु है, चौपाल है, बहुत सारे काम है सबके। कब तक धरने पे बैठे रहे अपने काम को छोड़ करके? और प्रशासन है कि उनके कान पे जू नहीं रहेंगे और नए नए बिखादौर बोते रहते हैं। हम नया काम ये कर दिया कि राशन कार्डों से नाम उड़ाने शुरू कर दिए। बिजली विभाग के अधिकारियों को यहाँ से उठा करके दादरी भेज दिया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और हमारे सीईओ ऐसे आ गए डॉक्टर राकेश कुमार कि वो किसानों की सुनना ही नहीं चाहते। हमसे तो 5 महीने के अंतराल में उनसे कोई वार्ता ही नहीं हुई। और जो किसान संगठन वार्ता करने जाते हैं उनसे साफ मना कर देते हैं कि मैं यमुना एक्सप्रेसवे का किसी भी कीमत पर आवासीय प्लॉट नहीं दूंगा, क्योंकि उन्हें पता है कि किसान बटा हुआ है और बटा हुआ तो बटोगे तो लुटोगे, फूट डालो राज करो। इस नीति पर यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी चल रहे हैं। अब ये आपको सोचना है कि आप बटे रहोगे या बचे रहोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत किसान लोक शक्ति। अभी सभी आने वाली 5 जनवरी को फलेदा कट पर पुनः पूरे जोर शोर से ताकत लगा करके पहुंचे। धन्यवाद।